बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर यह खबर है, जहां जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है ज्योति। जानकारी मिल रही है कि सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है ज्योति। आईएसआई और फंडिंग से जुड़े सवालों पर गोलमोल जवाब दे रही है। ज्यादातर सवालों पर वो चुप्पी साधे हुए है। तो देखिए, ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ तो हो रही है, लेकिन खबर यह है कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को गुमराह करने में लगी है ज्योति मल्होत्रा। सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रही है ज्योति। सवाल उठता है कि जासूस ज्योति खामोश क्यों है। जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है ज्योति, ये जानकारी मिल रही है। पाक हैंडलर्स की जानकारी पर जवाब नहीं है उसके पास। आईएसआई की ओर से फंडिंग पर गोलमोल भी जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान चीन यात्रा को स्पॉन्सर्ड बताया गया। पाक एम्बेसी की स्पॉन्सर्ड यात्रा की बात कही गई है। दानिश के साथ संबंधों पर ठोस जवाब नहीं है। गोपनीय जानकारी शेयर करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया ज्योति की ओर से। ज्यादातर सवालों पर चुप रही ज्योति मल्होत्रा। अब कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो पूछताछ कर रही हैं, जिसमें एनआईए शामिल है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आईबी इसमें शामिल है, हरियाणा पुलिस भी इसमें शामिल है। और मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, जानकारी ये मिल रही है कि ज्योति जो जासूस पकड़ी गई उससे कई दौर की पूछताछ हुई है, लेकिन सही जवाब नहीं दिया जा रहा, यानी गोपनीयता बनाकर रखी हुई है। अब तक जो इंफॉर्मेशन है वो पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ पा रही है उसके जरिए। देखिए, ज्योति मल्होत्रा सीधे तौर पे जो सवाल उससे पूछे जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पे पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान के हैंडलर से पाकिस्तान में मिली थी, जो कि आईएसआई के हैंडलर्स हैं, उनके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की है। लेकिन इन सभी सवालों पर वो चुप्पी साधे रही। जब उससे पूछा गया कि उसने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वीडियो क्यों बनाए हैं और पाकिस्तान जो चाहता था वही वो अपने वीडियोज़ में क्यों दिखा रही थी, तो उसको लेकर उसने कहा कि उसने जो देखा, उसको जो ठीक लगा वही वो अपने वीडियोज़ में दिखा रही थी। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद भी ज्योति ने अपना एक वीडियो जारी किया था, जिसके अंदर वो भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही थी। जो पर्यटक घूमने गए थे उनको नसीहत दे रही थी कि आपको खुद अलर्ट होना चाहिए, खुद पूरे इलाके की खुद भी रेकी करनी चाहिए थी, खुद अलर्टनेस दिखानी चाहिए थी। तो इन सब बातों को लेकर जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मुझे सही लगा मैंने वो अपने वीडियोज़ में बोला है। यानी खुलकर अभी भी वो अपने जो पाक एम्बेसी का कर्मचारी है दानिश, उसके साथ संबंधों को लेकर कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रही है। इसके अलावा जब उससे पाकिस्तान की उसकी यात्रा के दौरान आईएसआई के अधिकारियों से मिलने को लेकर सवाल किए गए, गोपनीय सूचनाएं देने को लेकर सवाल किए गए, तो भी वो जांच एजेंसियों को गुमराह कर रही है। लेकिन अब जो फॉरेंसिक डाटा है, जो कि उसके लैपटॉप से, उसके 3 मोबाइल फ़ोन है, उससे जो बरामद हुआ है, उससे अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और वो काफ़ी पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों को मिल सकते हैं, जिससे सीधे तौर पे साफ हो जाएगा कि ज्योति ने किस तरह से भारत की जो गोपनीय सूचनाएं थी वो पाकिस्तान के अपने हैंडलर्स के साथ शेयर की थी।